Good morning, students. Myself Yogesh Swami. Today I will teach you bulb crops, and in this topic, bulb crops. First crop is onion. Onion, a most important cash crop in Eliaceae family, and very beneficial for human health. Big source of calcium, phosphorus, vitamin C, and very tasty vegetable, also used in salad, chutney, vegetables, green and rapid onion both. एंड डिस्क्राइब करके यदि अपन पढ़ें पूरे चैप्टर को तो अपन स्टार्टिंग करते हैं इसके साइंटिफिक बॉटनिकल नेम्स। Botanical name of onion is Allium cephale. Allium cephale and belong from Eliaceae family. Belong from Eliaceae family, and native place of onion is अफगानिस्तान या मिड एशिया अपन कह सकते हैं। मिड एशिया या अफगानिस्तान नेटिव प्लेस ऑफ ऑनियन। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम is 2n equal 16. 2n equal 16. Next, importance of onion. Good source of calcium, phosphorus and vitamin C, and also beneficial for all kidney disease and in summer time या समर सीजन हॉट विंड, प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट विंड, या अपन ये कह सकते हैं कि समर सीजन में जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो हॉट विंड चलती हैं, जिसको अपन लू के नाम से जानते हैं, उनके प्रति अपने शरीर को प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है। लू से बचाने वाली फसल है या हैजा रोग से बचाने वाली सब्जी है। Importance of onion, importance, good source of calcium and phosphorus, vitamin C, and also protect from summertime low या hot wind, and beneficial for all kidney disease. Also used in both vegetable, green vegetable and rapid onion. Green vegetable and rapid in salad, chutney, दाल फ्राई। नेक्स्ट, यदि अपन पढ़ें तो विदेशों में जितनी सब्जियां एक्सपोर्ट होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ओनियन एक्सपोर्ट होता है। भारत से विदेशों में सबसे ज़्यादा भेजा जाता है। जितनी वेजिटेबल्स हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन पर ही ओनियन है। इसके साथ साथ जितनी वेजिटेबल्स विदेश में अपन एक्सपोर्ट करते हैं उससे जितनी इनकम होती है उसका 70% केवल और केवल ओनियन से होता है। बात ध्यान देने योग्य बात है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली वेजिटेबल है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट से जितनी इनकम होगी उसका 70% केवल और केवल ओनियन से होता है, ऑल वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि फर्स्ट पोजीशन, तो ओनियन है। इंडिया अपनी जो कंट्री है वो ओनियन प्रोडक्शन में और कल्टीवेशन एरिया में
दोनों में सेकंड पोजीशन पर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन ऑल ओवर वर्ल्ड बोथ प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन एरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यदि अपन बात करें रिक्वायर्ड क्लाइमेट की, ऑनियन ए विंटर सीजन क्रॉप, onion a winter season crop, suitable temperature range 13 to 25 degrees centigrade is most suitable temperature range. 13 to 25 degrees centigrade is most suitable temperature range, but frost is very injurious to this crop. Next, 15 to 20 degrees centigrade suitable for making bulb, suitable for making bulb। अब अपन ये भी बात करें कि ऑनियन का जैसे हर वेजिटेबल का यूजफुल पार्ट अलग अलग, जैसे अपन बात करें रेडिश की, अपन बात करें कैरेट की, तो यूजफुल पार्ट है वो रूट है। यदि अपन बात करें टोमेटो की, चिल्ली की, ब्रिंजल की, तो यूजफुल पार्ट फ्रूट है। और यदि अपन बात करें टोमेटो की तो यूजफुल पार्ट सेम है, बट ऑनियन का यूजफुल पार्ट है वो बल्ब है। अब बच्चों यदि अपन बात करें सोइल रिक्वायरमेंट की, सोइल से पहले बच्चों यदि अपन पढ़ें कि ऑनियन के अंदर जो गंध आती है, जो स्मेल आती है एक अलग प्रकार की, उसके लिए जो एल्केलाइड प्रेजेंट है वो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, इस एल्केलाइड की प्रेजेंशन से है वो प्याज के अंदर स्मेल या गंध आती है। याद रखना, प्याज में गंध का क्या कारण है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। जबकि इसका रंग पीला या येलो कलर क्यूरेस्टिन के कारण, क्यूरेस्टिन की प्रेजेंस के कारण होता है। क्यूरेशन की प्रेजेंस के कारण येलो रंग होता है, और गंध किसकी वजह से आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से आती है। यदि अपन सॉइल रिक्वायरमेंट की यदि बच्चों बात करें तो ऑनियन अपन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल में इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है, बट सैंडी लॉम सॉइल, sandy loam soil is most suitable for onion cultivation, and soil temperature, soil pH range is 6.5 to 7.6 mid, very suitable, and good water drainage system and organic material. Good organic material and good water drainage system, soil suitable for onion crop. नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें, इसको रिपीट करें तो soil requirement of onion crop, sandy to loam soil is suitable and soil pH range is 6.5 to 7.5 mid, good water drainage system and good organic material in soil. Soil preparation. आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ बिफोर या लास्ट क्रॉप, पहले जिस खेत के अंदर जिस फसल की बुआई की गई हो उसकी कटाई के बाद 3 टाइम टिलेज बाय देसी हल, अपन कह सकते हैं देसी हल से, हेरो से कर सकते हैं, कल्टीवेटर से कर सकते हैं। अच्छी तरह से 3 टिलेज करने के बाद जैसे ही अपन लास्ट टिलेज करें, या अपन ये कह सकते हैं कि आप बिफोर सोविंग 15 to 20 डेज 400
kg gypsum used per hectare. 400 kg gypsum used per hectare. Gypsum good source of micronutrient zinc. क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे वेराइटीज ऑफ ऑनियन। वेराइटीज क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो वेराइटीज ऑनियन की वेराइटीज दी गई है वो मोस्ट ऑफ नेटिव प्लेस जहाँ से वेराइटी डेवलप हुई है वहाँ से, इसके साथ साथ उसकी कलर पर येलो वेराइटीज, रेड वेराइटीज, व्हाइट वेराइटीज, इस प्रकार से अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वेराइटीज का। वेराइटीज का यदि अपन बच्चों डिस्कशन करें तो ऑनियन वेराइटीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रब्बी वेराइटी। रब्बी वेराइटी में रब्बी वेराइटीज या रब्बी क्रॉप में सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं रेड ऑनियन वेराइटी। रेड ऑनियन वेराइटीज in this group example of varieties Pusa red, Agriform dark red, round Hisar and Arka Kalyan. Arka Kalyan. In Rabi group, first example red onion varieties in this group Pusa red, Agriform dark red, round Hisar, Arka Kalyan. And next व्हाइट वेराइटी और रेड वेराइटी अपना हुआ। अब व्हाइट वेराइटी यदि अपन व्हाइट ऑनियन ग्रुप एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप पूसा व्हाइट फ्लेट, पूसा व्हाइट राउंड, उदयपुर, (120) और पंजाब 48। व्हाइट ग्रुप ऑनियन वेराइटीज पूसा व्हाइट रेड, पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट राउंड, उदयपुर 120 एंड पंजाब 48। नंबर थर्ड येलो वेराइटी या येलो ऑनियन। येलो ऑनियन वेराइटीज के जो बल्ब हैं वो येलो कलर में होते हैं। अर्का पीतांबर, और अर्का ग्रेनो। अर्का ग्रेनो। रेड ऑनियन वेराइटीज के जो बल्ब हैं वो रेड कलर के होते हैं, व्हाइट ऑनियन के बल्ब व्हाइट कलर के होते हैं, और येलो ऑनियन ग्रुप में बल्ब है वो येलो कलर में होते हैं। इंपोर्टेंट वेराइटीज में यदि अपन बच्चों बात करें तो एग्रीफाउंड, डार्क रेड और N53
एग्री फाउंड डार्क रेड एंड N53 both variety suitable for खरीफ सीजन। जनरली ओनियन ए रबी सीजन या विंटर सीजन क्रॉप, बट both variety एग्री फाउंड डार्क रेड एंड N53 suitable for खरीफ सीजन या रेनी सीजन। अपोजिट क्लाइमेट्रिक कंडीशंस के लिए सुटेबल है। यदि अपन ऐसी किसी क्रॉप की सोविंग करते हैं जो उसकी क्लाइमेट के अपोजिट है, और ऐसी कल्टीवेशन को अपन फोर्स कल्टीवेशन या फोर्स फार्मिंग के नाम से जानते हैं। जब वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं तो एक जैसे अपन ये कह सकते हैं कि मार्केट गार्डन होता है, एक फोर्स गार्डन होता है। तो फोर्स गार्डन या फोर्स फार्मिंग का मतलब है कि किसी भी क्रॉप की, किसी भी वेजिटेबल की ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करो जो क्लाइमेट के अपोजिट हो। यानी विंटर सीजन क्रॉप, मेनली यदि विंटर सीजन क्रॉप है तो ऐसी वैरायटी डेवलप करना है, ऐसी वैरायटी की सोविंग करना जो समर सीजन या रेनी सीजन में हो सकती है। जैसे ओनियन का ये एग्जांपल है एग्री फाउंड डार्क रेड और N53 बोथ वैरायटी सुटेबल फॉर रेनी सीजन या खरीफ सीजन। जबकि अपन बात करें ओनियन है वो विंटर सीजन क्रॉप है। यदि अपन बात करें नेक्स्ट वैरायटी अर्का बिंदु, अर्का बिंदु वैरायटी वेरी यूजफुल। इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में होता है। ये वैरायटी सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग की जाती है, विदेशों में भेजी जाती है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि प्याज की कौन सी किस्म एक्सपोर्ट के लिए उपयोग में ली जाती है, तो सबसे ज्यादा अर्का बिंदु एक्सपोर्ट में काम में ली जाती है। एग्री फाउंड डार्क रेड और N53 है, ये खरीफ ऋतु के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ बच्चों यदि कॉम्पिटिटिव अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। सबसे सरल क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनमें से कौन सी ओनियन वैरायटी है। सारी वैरायटीज में से कोई एक अपन को दे दें, तीन अलग अलग दे दें, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ओनियन वैरायटी है। सबसे सरल क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद इनमें से कोई चार वैरायटी दे दें। जैसे मान लीजिए अलग अलग वैरायटी दे दी, जैसे अब पूछा रेड, तो अपन को पता है कि ओनियन की वैरायटी है और इसका स्टेम जो बल्ब है वो रेड कलर में होता है। यदि अपन बात करें एग्री फाउंड डार्क रेड की, तो अपन को पता है इसका बल्ब भी रेड कलर का होता है। बट यदि क्वेश्चन ये दे दिया कि इनमें से कौन सी रेड वैरायटी, ओनियन की वैरायटी रेड बल्ब वाली वैरायटी है, अपन को ऑप्शन ए में दे दिया राम विशाल, ऑप्शन बी में दे दिया अर्का कल्याण, ऑप्शन सी में दे दिया N53 और ऑप्शन डी में अपन को दे दिया अर्का पीतांबर। अब अपन क्या सबसे पहले इसका सिलेक्शन करेंगे। अर्का पीतांबर तो नहीं हो सकती, ये तो येलो वैरायटी है। अब रेड अपन को कई नाम, इसलिए अपन को इनके नाम याद रखने जरूरी होते हैं। और क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऐसी वैरायटीज का ही उठता है। कभी ये वैरायटी नहीं देंगे कि ऑप्शन में दे दी कि कुछ रेड और क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी लाल प्याज की किस्म है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा यदि होगा तो अपन सीधी पहचान लेंगे कि रेड वाली है वही। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन, प्याज की कौन सी किस्म है जो खरीफ की ऋतु हेतु उपयोगी है, या विच वैरायटी ऑफ ऑनियन सुटेबल फॉर खरीफ सीजन। ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक होगा, तीन ऑप्शन अलग होंगे। कभी कभी दोनों आ जाते हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड और N53 आ जाए और ऑप्शन डी आ जाए बोथ बी एंड सी, तो अपन को बी एंड सी पर करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है। लगभग जेट ICR के एग्जाम में से इसकी वैरायटीज में से क्वेश्चन उठ जाता है, मोस्ट ऑफ उठ जाता है, या अपन कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑनियन वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे सोइंग टाइम, सीड रेट, सोइंग मेथड, प्लांट टू प्लांट बिटवीन डिस्टेंस, रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इंसेक्ट एंड डिजीज। अब तक अपन ने केवल इसकी रिक्वायरमेंट और वेराइटीज पढ़ी है। वेराइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।